हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। फ्रेंड्स, यूपी स्पेशल की एक वीडियो चैनल पर उपलब्ध है और उसी के साथ यहाँ तक क्वेश्चन हो चुके थे। इसके आगे के जो भी प्रश्न हैं उनको हम वन लाइनर को यहाँ पर देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन जो वन लाइनर हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप यूपी की किसी भी भर्ती की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप वीडियो को ज़रूर वॉच करें, आपको ज़रूर इससे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सस वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है, तो ये झांसी में है। यहाँ तक के क्वेश्चन जो है वो पिछले वीडियो में हो चुके हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, वहाँ से जाके आप इस वीडियो को देख पाएंगे। नेक्स्ट है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अब स्थित है। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका कहाँ पर है, तो कानपुर में अब स्थित है। नेक्स्ट है आपका शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान स्थित है। कहाँ पर है शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान, तो ये आपका जो है प्रयागराज में स्थित है। कहाँ पर है, प्रयागराज में। नेक्स्ट है कन्हैया लाल माणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है, तो ये आपका जो है आगरा में स्थित है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका सूची दी है ये है उद्योग की, और ये उद्योग जो है वो इसका केंद्र क्या रहा है, तो ये आपको जो है यहाँ पर मिलान किया गया है। तो लकड़ी काष्ठ के खिलौने जो है ये वाराणसी में जो है इनका केंद्र है। खेल का सामान जो है ये मेरठ में है। एक जिला एक उत्पाद से भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीतल की मूर्तियां जो है ये मथुरा। दिया सलाई उद्योग ये आपका बरेली। यूपी SSSC पैट की जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को जरूर वॉच करें। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अब स्थित है, तो ये आपका जो है कानपुर में अब स्थित है। कहाँ पर है, कानपुर में। आगे फिर से हमको सूची दी गई है नगर की, और यहाँ पर सेकंड सूची जो है वो हमारी उत्पाद की है। तो इनका जो है मिलान दिया गया है, मिलान पहले से ही दिया गया है क्योंकि ये वन लाइनर है। और यहाँ पर जो रेनकूट है, रेनकूट जो है नगर जो है ये एल्यूमिनियम जो है उत्पाद के लिए फेमस है। और ऋषिकेश नगर जो है ये एंटीबायोटिक के लिए फेमस है। किसके लिए है, एंटीबायोटिक के लिए फेमस है। मेरठ जो है जिसमें खेल के सामान मिलते हैं, एक जिला एक उत्पाद से भी जो है ये जुड़ा हुआ है। अलीगढ़ में जो है ताले एक जिला एक उत्पाद है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं और नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है आपका फिर से यहाँ पर केंद्र दिए गए हैं और इस साइड आपको दिए गए हैं उद्योग। तो केंद्र जो है वो आंवला केंद्र जो है कहाँ पर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, आंवला केंद्र जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो उर्वरक के लिए है। नेक्स्ट है मोदी नगर। तो मोदी नगर जो है ये रबड़ उद्योग यहाँ पर है। और फिर इसके बाद है बाराबंकी। तो बाराबंकी जो है ये पॉलीफाइबर किसके लिए है, पॉलीफाइबर के लिए फेमस है। और उसके बाद कानपुर जो है ये आपके विस्फोटक के लिए जाना जाता है। तो इस प्रकार से आप जो है इस सूची का मिलान को देख पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर फिर से सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया गया है। सूची फर्स्ट में आपको स्थान दिया है और सूची सेकंड में आपको उद्योग दिए गए हैं, इनका मिलान दिया गया है। क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको। फिरोजाबाद जो है वहाँ पर कांच की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। कानपुर की बात की जाए तो चमड़े के सामान जो है वो आपको कानपुर से देखने को मिल जाते हैं। नजीबाबाद की बात की जाए तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है प्लाईवुड। वहीं पर बात सहारनपुर की जाती है तो कागज़ और जो है लुगदी ये आपका जो है सहारनपुर का वन जिला वन उत्पाद से भी इसका रिलेशन है। तो यहाँ से भी आपको अच्छे से याद रखना है। फिर से एक सूची दी गई है जहाँ पर हमको दिया गया है औद्योगिक संस्थान। फ्रेंड्स, ये सूची बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जब एग्जाम्स में ऐसी सूची पूछी जाती है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसलिए आपको वीडियो को बहुत अच्छे से बात करना है और सारे क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर समाहित किए गए हैं। औद्योगिक संस्थान दिए गए हैं और यहाँ पर हमारी दी गई है सूची सेकंड जिसमें हमको मिला है नगर। तो यहाँ पर जो नगर है, किस नगर में कौन सा औद्योगिक संस्थान जो है अब स्थित है, ये यहाँ पर मिलान करना है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो ये आपका रायबरेली में है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री की बात की जाए तो ये आपकी है झांसी में। कृत्रिम अंग निर्माण निगम तो ये आपका कानपुर में है। और सुपर टेट में भी ये क्वेश्चन जो है, जो यूपी का सुपर टेट हुआ था 2018 या 19 का, उसमें ये क्वेश्चन आया था, शायद 19 वाले में आया था। उर्वरक कारखाना की बात की जाए तो ये आपका कहाँ पर है, फूलपुर में है। आगे चलेंगे और नेक्स्ट अपना देखेंगे इंपॉर्टेंट क्या रहा है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित होता है। तो जिला पंचायत जो अध्यक्ष होता है वो किसके द्वारा निर्वाचित होता है, जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपनों में से ही जो है इसे जिला पंचायत अध्यक्ष को निर्वाचित किया जाता है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत
ग्राम प्रधान का निर्वाचन जो है पूछा गया है। तो पंचायत की सीमा क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा पंचायत के सीमा क्षेत्र में निर्वाचकों में से जो है इनकी जो ग्राम प्रधान होते हैं उनको ये लोग वोट के द्वारा चुनते हैं। जो भी एक पंचायत के सदस्य होते हैं, सिर्फ एक पंचायत के सदस्य उनको जो है चुनते हैं, जो भी वोट डाल सकते हैं। किशोरी शक्ति योजना का शुभारंभ की बात की जाए तो ये आपकी उत्तर प्रदेश से हुई है, किशोरी शक्ति योजना। नेक्स्ट, गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में जो है ये गैंडे को पुनर्वासित करने का जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है इनको चल रहा है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता का प्रतिशत जो है वो कितना है, ये पूछा गया है। तो पुरुष साक्षरता का जो प्रतिशत है वो 77.3 है। कितना है? 77.3। आगे है, जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्रमुख 10 लाखी नगरों नगरीय संकुलनों का सही क्रम जो है वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन आरओ यूपीएससी जो है यूपीपीसीएस के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यूपी पैट पुलिस के लिए भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो 10 लाख नगर की जो संख्या है उनका जो है यहाँ पर क्रम जो है बताया गया है। जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की प्रमुख 10 लाखी नगरों का जो है संकुलनों का सही क्रम, तो यहाँ पर कानपुर नगर हो जाएगा, उसके बाद लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और उसके बाद प्रयागराज। आगे चलेंगे, आगे हमारा क्वेश्चन जो है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का यह जिला सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व धारण करता है। तो उत्तर प्रदेश का जो गाजियाबाद जिला है इसका जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। आगे हमारा उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल का जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला पूछा गया है तो हो जाएगा लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी जिला जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से कैसा है? सबसे बड़ा है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 जिन देशों से कम है, तो किन देशों से कम है ये आपकी बताना है। जो उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद 5 नंबर पे बात की जाए तो हमारे यूपी की जनसंख्या है। किसकी है? हमारे यूपी की जनसंख्या जो है देशों के हिसाब से देखा जाए तो जो चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद जो है यूपी 5वें स्थान पर है। तो ये बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है। आगे चलेंगे और नेक्स्ट को देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकतम घनी आबादी एवं न्यूनतम घनी आबादी वाले जिले क्रमशः हैं। तो कौन कौन से जिले जो है ऐसे हैं वो सबसे अधिक घने हैं और सबसे कम? जैसे कि अभी आपने देखा था, जो डेंसिटी की बात की जाए तो डेंसिटी जो है सबसे ज़्यादा गाजियाबाद की है, वहीं पर सबसे लो की बात की जाए तो सबसे लो आपकी कहाँ की है? ललितपुर की। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा जाता है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की साक्षरता जो है दर सबसे कम है? किस जिले की साक्षरता दर जो है वो सबसे कम है, ये आपको बताना है। तो श्रावस्ती की बात की जाए, यहाँ की जो साक्षरता दर से लिटरेसी रेट है वो यहाँ का सबसे डाउन है। आगे चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जिस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुख स्थान है वो कौन सा है? तो वो कौन सा है? वो हमारा है सिख। सिख जो है धार्मिक समुदाय में तीसरे स्थान पर है हमारे यूपी में। आगे है उत्तर प्रदेश का आगरा, प्रयागराज, कानपुर एवं लखनऊ में से वह नगर जो पुराने राष्ट्रीय महामार्ग 2 पुनर्संख्यांकन के बाद अब राष्ट्रीय राजमार्ग 19 द्वारा नहीं जोड़ा जाता है। तो ये आपका लखनऊ नहीं जोड़ा जाता है, यहाँ पर आपका लखनऊ जो है वो आंसर है। नेक्स्ट है जौनपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ एवं सोनभद्र में से वह जनपद जो प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो प्रयागराज के साथ जो है सीमा नहीं बनाता है तो ये आपका सोनभद्र नहीं बनाता है। आगे है नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम क्या है? उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं ये आपको मैप यूपी का बहुत अच्छे से देख लेना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिले जो हैं वो उत्तर से दक्षिण की ओर पूछ सकता है, पूरब से पश्चिम की ओर पूछ सकता है, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, बहुत ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, संत रविदास नगर, जिसे जो है भदोई के नाम से भी जाना जाता है। आगे है जिलों के मुख्यालय और इस प्रकार जो है यहाँ पर जो है जो ज़िले दिए हैं ये आपका कौन है? ये डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं। क्या दिए हैं? डिस्ट्रिक्ट है। और इनका जो है यहाँ पर जो है मुख्यालय दिया है। क्या दिया है?
मुख्यालय दिया हुआ है। तो जालौन की बात की जाए तो जालौन की जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, उरई में है। कानपुर देहात की बात की जाए तो इनका मुख्यालय अकबरपुर माती में है। भदोई जो कि संत कबीर नगर जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ज्ञानपुर में है। कुशीनगर की बात की जाए तो इसका मुख्यालय पडरौना में है। अंबेडकर नगर की बात की जाए तो अकबरपुर में है। और सिद्धार्थ नगर का कहाँ पर है, नौगढ़ में है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, जालौन का जो है उरई में है, कानपुर नगर का अकबरपुर माती में है, भदोई का ज्ञानपुर में है, कुशीनगर का पडरौना में है, अंबेडकर नगर का अकबरपुर में है, और सिद्धार्थ नगर की बात की जाए तो इसका कहाँ पर है, नौगढ़ में। ये इनके जो है मुख्यालय हैं। आगे चलेंगे और देखेंगे वह है अनुसूचित जनजाति जो बिजनौर जिले में निवास करती है। तो बिजनौर जिले की बात की जाए तो यहाँ पर माहीगीर, बोक्सा, जिसे कि हम बुक्सा के नाम से भी जानते हैं, तो ये जनजाति जो है आपके बिजनौर जिले में निवास करेगी। आगे चलेंगे, सुरहा ताल पक्षी विहार स्थित है। तो सुरहा ताल पक्षी विहार की बात की जाए तो ये आपका कहाँ पर है, बलिया में। कहाँ पर है, बलिया में। आगे चलेंगे, आपका है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार जो है वो आपका हस्तिनापुर में है। कहाँ पर है, हस्तिनापुर में। आगे है आपका गाजियाबाद जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातत्वीय सामग्री प्रतिबिंबित करती है। तो ये आपकी हड़प्पा संस्कृति को प्रतिबिंबित करती है। आगे चलेंगे और नेक्स्ट आपका है यूपी को समय समय पर दिए गए नामों का संबंधित वर्षों से सुमेलन इस प्रकार है। तो यहाँ पर सम्मेलन दिया गया है, इनका जो है किस प्रकार से है तो ये आपको देखना है। तो यहाँ पर दिया गया है यूपी को समय समय पर दिए गए नामों से, जो यूपी का नाम उत्तर पश्चिम प्रांत था वो कब हुआ, 1836 में। कब हुआ, 1836 में। आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत जो है वो कब बना, तो 1877 में। कब बना, 1877 में। नेक्स्ट है संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत के नाम से कब जो है यूपी जाना गया, तो 1937 यानी कि 1937 में जो उत्तर प्रदेश है वो संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया। वहीं पर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश जो है वो कब जो है अस्तित्व में आया, 1950 में आया। ये बात जो है आपको अच्छे से याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा जाता है। फ्रेंड्स, सिर्फ उन्हीं वन लाइनर को यहाँ पर शामिल किया गया है जो आपके एग्जाम की दृष्टि इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि यदि आप इस इन वीडियोज को देख लेते हैं, जो कि 3 से 4 वीडियो होंगी, लगभग 4 वीडियो होंगी, तो आप जो है एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आगे है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड यहाँ पर दी गई है। सूची फर्स्ट में आपको उत्पाद दिए गए हैं। सूची सेकंड की बात की जाए तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, केंद्र दिया गया है। टेराकोटा की बात की जाए तो टेराकोटा को जो जीआई टैग मिला है वो कहाँ से मिला है, गोरखपुर से, गोरखपुर। और आगे है लकड़ी के खिलौने। तो लकड़ी के खिलौने कहाँ पर फेमस है, वाराणसी में। चीनी मिट्टी के बर्तन, तो ये आपके जो है कहाँ पर है, इनका चिन्हट में केंद्र है। कांच का सामान, तो ये जो है फिरोजाबाद जो है इसका केंद्र है। आगे देखेंगे नृत्य और जो है उनके क्षेत्र। तो नृत्य से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। धुरिया नृत्य जो है वो कहाँ पर होता है, तो ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। धीवर की बात की जाए तो ये कहार के द्वारा किया जाता है। और नटवरी जो है वो आपका कहाँ पर होता है, पूर्वांचल में होता है। क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे है कार्तिक एक लोक नृत्य है। तो कहाँ का है कार्तिक, तो ये आपका बुंदेलखंड का है। आगे है बनारस घराने से संबंधित हैं। बनारस घराने से संबंधित है मोतीबाई, रसूलनबाई और सिद्धेश्वरी देवी। तो ये आपकी जो है बनारस घराने से संबंधित हैं। आगे है सही सुमेलित कीजिए। सही सुमेलित कीजिए, तो क्या दिया गया है यहाँ पर, जोश। पहले क्या दिया है, जोश। तो ये आपका मलिहाबाद से संबंधित है। रघुपति सहाय फिराक, तो ये आपके कहाँ से संबंधित है, गोरखपुर से संबंधित है। जिगर की बात की जाए तो ये आपके मुरादाबाद से संबंधित है। और चकवस्त की बात की जाए तो ये आपके जो है लखनऊ से संबंधित हैं। अब हम लोग देखेंगे आगे उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत क्या है, तो ये आपका बिरहा है। क्या है, बिरहा है। नेक्स्ट है आपका सूची फर्स्ट लोकगीत और सूची सेकंड जो है यहाँ पर क्षेत्र दिया गया है। तो यहाँ पर इसका जो है मिलान जो है वो दिया गया है। बिरहा की बात की जाए तो ये पूर्वांचल से क्षेत्र से जो है ज़्यादा फेमस है। रशिया की बात की जाए तो रशिया आपका ब्रज भूमि में जो है वो जो है ये फेमस है। और ये आपका जो है यूपी पुलिस का जो है क्वेश्चन है। यूपी पुलिस में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था 18 तारीख को, जो है जो शायद 17 को, हाँ 17 को एग्जाम हुआ था,
इवनिंग वाला, उसमें ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था। आल्हा की बात की जाए तो ये बुंदेलखंड से है, और कजरी की बात की जाए तो ये कहाँ से है, आपका अवधि क्षेत्र से है। आगे चलेंगे और फिर से आपको सुमेलित है, इनको जो है मिलान किया गया है। तो आला की बात की जाए ये आपका महोबा से है, रशिया जो है बरसाना से है, कजरी आपका मिर्जापुर का है, और देवा जो है वो आपका कहाँ का है, बाराबंकी का है। तो आगे चलते हैं, आगे है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान। राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर स्थित है, कोई ना कोई एक संस्थान से क्वेश्चन एग्जाम्स में जरूर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान की बात की जाए तो ये आपका कहाँ पर है, लखनऊ में है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है, कहाँ पर है, तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई है, तो ये कौन सा है, कहाँ पर है, रामपुर में आपका स्थित है। आगे है आपका उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध जो है तीर्थ कौन सा है, तो जैन और बौद्ध का दोनों प्रसिद्ध तीर्थ जो है वो आपका कौशाम्बी है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम्स के लिए यहाँ पर है। भारत कला भवन संग्रहालय अब स्थित है, तो भारत कला भवन संग्रहालय जो है वो कहाँ पर आपका, वाराणसी में है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष संख्या का अनुपात था, तो महिला पुरुष संख्या का अनुपात जो है वो कितना था, ये आपको बताना है। 912 महिलाएं जो हैं प्रति 1000 पुरुष पर, कितने, 912 महिलाएं जो हैं प्रति 1000 पुरुष पर। आगे है बिरला समूह द्वारा एक 600 मेगावाट क्षमता के ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया था, जिसकी वर्तमान क्षमता जो है वो 1200 मेगावाट है, तथा अब यह रिलायंस पावर के स्वामित्व में है। तो ये कौन सा है, ये आपका रोजा में है, कहाँ पर है, रोजा में। नेक्स्ट है विद्युत संयंत्रों में से गैस आधारित है, विद्युत संयंत्रों में से कौन सी जो है गैस आधारित है, तो ये आपकी औरैया और दादरी, ये दो जो है आपके विद्युत संयंत्रों में गैस आधारित हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज की बात की जाए तो एंडालुसाइट, डायस्पोर, लाइमस्टोन और डोलोमाइट, तो ये आपके उत्तर प्रदेश में जो है पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। आगे है सही सुमेलित कीजिए, तो इनका मिलान किया गया है। कोयला की बात की जाए तो कोयला जो है ये आपका सोनभद्र हो जाएगा इसके लिए। बलुआ पत्थर जो है ये आपका मिर्जापुर में पाया जाता है। सिल्का बालू की बात की जाए तो ये आपकी कहाँ पर, प्रयागराज में पाई जाती है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लेखपाल एग्जाम्स के लिए। इसके साथ साथ अदर एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है उनको सीमांत कृषक के नाम से जाना जाता है, सीमांत कृषक बोला जाता है। आगे चलेंगे और आगे हम देखेंगे देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, तो इसे हम पहले भी पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि आलू, गेहूं, गन्ना एवं कुल खाद्यान्न में यदि दूध की बात की जाए तो दूध में भी जो है आपका यूपी जो है वो प्रथम स्थान पर है, तो ये बात जो है आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं, तो लाल मिट्टियाँ जो है वो मिर्जापुर और झांसी जनपद में पाई जाती हैं। आगे है उत्तर प्रदेश में प्रमुख नकदी फसल, प्रमुख फसल गेहूं है, लेकिन अगर नकदी फसल की बात की जाए तो नकदी जो है वो आपकी गन्ना हो जाएगी। कौन सी नकदी फसल जो है वो गन्ना हो जाएगी, लेकिन प्रमुख फसल की बात की गई है तो यहाँ पर आपका गेहूं जो है वो राइट हो जाएगा। आगे है उत्तर प्रदेश का पारीछा बांध जो है वो कहाँ पर अब स्थित है, तो ये आपका कहाँ पर है, बेतवा नदी पर है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सही सुमेलित कीजिए, सही सुमेलित कीजिए। ये यहाँ पर जो गंगा नदी है वो वाराणसी से निकल के बहती है, गोमती सुल्तानपुर से निकल के बहती है, राप्ती गोरखपुर से बहती है, और अयोध्या के किनारे सरयू नदी जो है वो बहती है। हालांकि ऐसा है गंगा कई जगह से निकली है, गोमती भी निकली है, लेकिन जो फेमस स्थान है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ पर आपको रख दिया जाता है। आगे चलेंगे, उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना की बात की जाए तो गोकुल बैराज परियोजना जो है ये पूछा जाता है। गोकुल बैराज परियोजना जो है कहाँ से संबंधित है और किसके लिए है, तो यूपी से संबंधित है और पेयजल जो है परियोजना है। तो क्वेश्चन यहाँ से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन सकता है। आगे है आपका यहाँ पर तीर्थ स्थल दिए हैं और उनके नगर स्थान दिए गए हैं। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यहाँ से एग्जाम्स में पूछा जाता है।
सबसे ज़्यादा तो जो है ये आपका नैमिषारण्य जो है बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है, और इधर फतेहपुर सीकरी, ये 2 क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इनको तो आपको भूलना ही नहीं है, बाकी ये भी आपको जो है याद कर लेना है। जो चक्र तीर्थ है वो नैमिषारण्य से है, और तीर्थ स्थल गोविंद देव मंदिर जो है वो आपका वृंदावन में है। सलीम चिश्ती दरगाह जो है वो फतेहपुर सीकरी में है। और बौद्ध एवं जैन मंदिर की बात की जाए तो ये आपका कहाँ से है, तो ये आपका कौशाम्बी से है। आगे चलेंगे और नेक्स्ट को देखेंगे। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर जो मेला लगता है वो देवा शरीफ बाराबंकी में लगता है। नेक्स्ट है आपका सारनाथ जो है वो तो यूपी में जो है ये आपका सारनाथ स्थित है। आगे है उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम जो है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, और वाराणसी को जो है सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया। हिंदुस्तान एकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था, स्थित है कहाँ पर, तो ये प्रयागराज में स्थित है। आगे है पहरिया जनजाति निवास करती है, तो पहरिया जनजाति जो है वो आपकी कहाँ पर, सोनभद्र में निवास करती है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में रैनकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है इसकी निकटता, क्या है, तो शक्ति के स्रोत से। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपकी आगामी सभी एग्जाम्स के लिए। आगे है आपका लखनऊ योजना का संबंध, तो लखनऊ योजना का जो संबंध है वो सड़क विकास से है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है कर्मा जिस क्षेत्र का लोक नृत्य है उसमें समाविष्ट जिला जो है वो आपका कौन सा है, सोनभद्र है। फिर से आपको सूची मिल दी गई है, फर्स्ट और सेकंड सूची, यहाँ पर किया गया है इनका मिलान। कनक भवन की बात की जाए तो ये कहाँ पर आपका अयोध्या में है। कामदगिरी पर्वत जो है वो आपका चित्रकूट से है। कालिंजर दुर्ग की बात की जाए तो ये आपका बांदा में है। और देवा शरीफ का जो है वो आपका कहाँ पर है, बाराबंकी में है। फिर है आपका सैयद सालार मेला जो है वो कहाँ पर है, तो बहराइच में जो है ये मेला लगता है। फिर से यहाँ पर सूची फ्रेंड्स दी गई है, फर्स्ट और सेकंड सूची का आपको करना है यहाँ पर मिलान। तो सूची जो फर्स्ट है उसमें हमको पारंपरिक मेला दिए गए हैं, सूची सेकंड जो है उसमें हमारा आयोजन स्थल दिया गया है, यानी कि जो है कहाँ पर ये जो है मेला लगता है। तो पशु मेला की बात की जाए तो पशु मेला के लिए बटेश्वर जो है यहाँ पर मेला लगता है। ध्रुव पद मेला की बात की जाए तो कहाँ पर, ये वाराणसी में लगता है। गोविंद साहब मेला की बात की जाए तो ये आपका कहाँ पे लगता है, अंबेडकर नगर में लगता है। माघ मेला आपका प्रयागराज में लगता है। झूला मेला आपका वृंदावन में, और देवा मेला आपका बाराबंकी में लगता है। फ्रेंड्स सभी मेला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार इनको फिर से देख लेते हैं। पशु मेला जो है बटेश्वर में लगता है। ध्रुव पद मेला वाराणसी में लगता है। गोविंद साहब मेला जो है अंबेडकर नगर में। माघ मेला वृंदावन में। माघ मेला प्रयागराज में। झूला मेला वृंदावन में, और जो है देवा मेला आपका बाराबंकी में लगता है। आगे चलेंगे उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर, तो नहर की बात की जाए तो ये आपकी शारदा नहर जो है वो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। नेक्स्ट है आपका अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो जो है वो आपके एटा से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर आपका एटा हो जाएगा। और मिर्ज़ा गालिब की बात की जाए तो ये आगरा, और जोश की बात की जाए तो ये आपके कहाँ से हैं, मलिहाबाद से हो जाएंगे। आगे है आगरा जो है वो स्थित दयालबाग संबंधित है। आगरा स्थित जो दयालबाग है वो किससे संबंधित है, राधा स्वामी पंथ से संबंधित है आपका आगरा स्थित दयालबाग। नेक्स्ट सूची हमको फिर से दी गई है, और जहाँ पर हमसे स्वतंत्रता पूर्व कांग्रेस अधिवेशन का वर्ष दिया गया है, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अधिवेशन का स्थान दिया गया है। तो इनका जो है कहाँ पर किस वर्ष जो है अधिवेशन हुआ था, तो 1888, 1892, 1910, जिसमें कि आपका प्रयागराज जो है इलाहाबाद में अधिवेशन का स्थान रहा है। 1905 की बात की जाए तो ये आपका हुआ था वाराणसी में, और उसके बाद 1899 से लेके 1899, 1916, 1936 में जो अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन का स्थान लखनऊ में रहा है। 1925 की बात की जाए तो ये आपका रहा है कानपुर में, और उसके बाद जो है 1946 की बात की जाए
तो इसका अधिवेशन का स्थान रहा है मेरठ में। फ्रेंड्स, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से देख लीजिए। जो 1888, 1892, 1910 जो है वो आपका प्रयागराज इलाहाबाद से संबंधित है। 1905 आपका वाराणसी से है। 1899, 1916, 1936 आपका लखनऊ से है। 1925 जो है वो आपका कानपुर से है। 1946 आपका कहाँ से है, सो मेरठ से है। आगे चलेंगे, आपका नेक्स्ट है उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। तो उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो है वो आपका कहाँ से है, प्रयागराज में है। नेक्स्ट है गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है वो अब स्थित है, कहाँ से है, तो सोनभद्र जनपद में जो है अब स्थित है। नेक्स्ट है आपका सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड जो है वो दिया गया है। इसमें आपको औद्योगिक केंद्र दिए गए हैं और यहाँ प्रमुख उद्योग, यानी कि औद्योगिक केंद्र जो है वो कहाँ पर है और उसमें उद्योग कौन सा किया जा रहा है। तो आगरा की बात की जाए तो पर्यटन जो है यहाँ का उद्योग रहा है। कानपुर की बात की जाए तो चमड़े के सामान जो है। मेरठ जो है वो वहाँ पर खेल कूद का सामान। मुरादाबाद में जो है धातु पात्र जो है, इसके लिए यहाँ पर उद्योग स्थापित है। नेक्स्ट यहाँ पर सूची फिर से आपको फर्स्ट और सेकंड दी है, जिसमें आपको पारंपरिक कला शिल्प दी गई हैं और संबद्ध स्थान जो है वो कौन सा है, ये यहाँ पर दिया गया है। मिट्टी के बर्तन की बात की जाए तो इसके लिए आपका खुर्जा है। काष्ठ नक्काशी की बात की जाए तो सहारनपुर है। काष्ठ पादुका खड़ाओं की बात की जाए तो ये आपकी पीलीभीत है। जरी की बात की जाए तो ये आपका जो है क्या है, बरेली हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्तमान में लखनऊ में निम्न हैं। वर्तमान में लखनऊ में निम्न हैं, तो जल संस्थान, नगर निगम विकास प्राधिकरण, जिला नगरीय विकास प्राधिकरण जो है, अभिकरण जो है वो आपका कहाँ पर है, लखनऊ में स्थित है। आगे है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स जो है वो आपका बनारसी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम्स में बन सकता है। तो ये आपका कहाँ पर हो जाएगा, बनारसी में। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री की बात की जाए तो ये आपकी नैनी में है। तेल शोधक संयंत्र जो है वो आपका मथुरा में है। बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम्स में यहाँ से पूछा जाता है। यमुना एक्सप्रेस वे जो है वो है, तो क्या है, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान ये आपका झांसी में स्थित है। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया, तो ये आपका कहाँ पर, सरधना में करवाया। ऐसे क्वेश्चन यूपी पुलिस में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आगे चलेंगे और नेक्स्ट हमारा उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी जो है वो एक मल्टीपल सफारी के नाम से स्थापित है, तो ये आपकी जो है इटावा में है। कहाँ पर है, इटावा में। और आगे है उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ किया गया था, तो कब किया था, दिसंबर 2005 में विकास जो है केंद्र परियोजना का शुभारंभ किया गया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना NHDP के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं, तो ये जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिए अपने एग्जाम्स के लिए। ये झांसी में है। क्वेश्चन को एक बार फिर से हम पढ़ देते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना NHDP के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं, तो कहाँ पर मिलते हैं, तो ये आपके झांसी में मिलते हैं। उत्तर पश्चिम में बौद्ध पर्वत के भाग हैं। उत्तर प्रदेश में बौद्ध पर्वत के भाग जो हैं वो कपिलवस्तु, कुशीनगर, शंकिसा, श्रावस्ती, सारनाथ एवं कौशाम्बी हैं, तो ये आपको जो है अच्छे से याद होना जरूरी है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहां अल्पसंख्यक समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है, तो कहाँ पर है, ये आपका रामपुर में है। कहाँ पर है, रामपुर में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल, तो ये आपकी कौन है, सरोजनी नायडू। कौन है, सरोजनी नायडू। और अब चलते हैं, सूची यहाँ पर फिर से हमको दी गई है और फर्स्ट सूची में हमको स्थान दिया है, सेकंड सूची में हमको स्मारक या भग्नावशेष जो है वो दिया गया है। कौशाम्बी की बात की जाए तो घोषिताराम मठ जो है यहाँ पर स्मारक है। कुशीनगर की बात की जाए तो रामाभर जो है स्तूप यहाँ पर है। और सारनाथ की बात की जाए तो धमेश स्तूप सारनाथ में है। और श्रावस्ती की बात की जाए तो सहेत महेत जो है वो आपका कहाँ पर है, श्रावस्ती में स्थित है। एक बार फिर से नज़र डाल लीजिए ताकि जो है यहाँ से क्वेश्चन आपका यदि आता है तो मिस ना हो। कौशाम्बी जो है आपका घोषिताराम मठ जो है यहाँ पर है। कुशीनगर में रानाभर स्तूप है। सारनाथ में धमेश स्तूप है। श्रावस्ती में सहेत महेत है। आगे चलेंगे और देखेंगे 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के किस
जिस जिले में साक्षरता दर उच्चतम है, तो आपका ये गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अब स्थित है, तो ये आपका कहाँ पर है? मेरठ में। कहाँ पर है? मेरठ में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है। सूची फर्स्ट और सेकंड सूची में आपको फर्स्ट सूची में नगर दिए गए हैं और सेकंड सूची में दिए गए हैं हवाई अड्डा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है। फ्रेंड्स, बात की जाए हमारा लखनऊ, तो लखनऊ में जो हवाई अड्डा है वो अमौसी है। कौन सा है? अमौसी। वाराणसी की बात की जाए तो बाबतपुर, और वहीं कानपुर की बात की जाए तो चकेरी, और आगरा की बात की जाए तो क्या है? खेरिया। फ्रेंड्स, एक बार यहाँ से फिर से जो है इनको देख लेते हैं, नगर और हवाई अड्डा। लखनऊ में कौन सा है? अमौसी है। वाराणसी में बाबतपुर है। कानपुर में चकेरी है। आगरा में हमारा खेरिया है। और आगे हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी की बात की जाए तो ये आपका सारस होता है। और फिर से हमको सही मिलान करने को दिया गया है, हालांकि यहाँ मिलान सही दिए गए हैं। और वृंदावन मंदिर की बात की जाए तो ये आपका मथुरा में है। JK मंदिर आपका कानपुर में है। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। देवी पाटन मंदिर आपका कहाँ पर है? तुलसीपुर में। फ्रेंड्स, एक बार फिर से इन मंदिर को देख लेते हैं ताकि एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से कर सकें। वृंदावन मंदिर की बात की जाए तो आपका मथुरा हो जाएगा। JK मंदिर आपका कानपुर में हो जाएगा। विश्वनाथ मंदिर आपका वाराणसी में हो जाएगा। देवी पाटन मंदिर आपका कहाँ पर? तुलसीपुर में हो जाएगा। आगे चलते हैं और नेक्स्ट है हमारा फर्रुखाबाद जाना जाता है, तो फर्रुखाबाद जो है हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का उनकी जनसंख्या आकार के संदर्भ में अवरोही क्रम है। जनसंख्या आकार के को देखकर उनका अवरोही क्रम दिया गया है, यानी कि घटता हुआ क्रम दिया है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो प्रयागराज की है, और उसके बाद मुरादाबाद, गाजियाबाद और आजमगढ़। तो ये क्या है? घटता हुआ क्रम है, यानी कि अवरोही क्रम को हम घटता हुआ क्रम कहेंगे, घटता हुआ क्रम। तो ये बात जो है आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर रही है, तो नगरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि 1971 से 81 के दौरान रही है। फ्रेंड्स, यहाँ जो भी क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट लिए हैं सारे आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप यूपी की किसी भी भर्ती का एग्जाम्स देने जा रहे हैं, इसके साथ साथ बहुत जल्द जो है इसके लगभग 1 से 2 पार्ट जो हैं जो भी उपलब्ध हो सकेंगे उनको कर दिया जाएगा, जिसके थ्रू जो है आप 400 प्लस जो है वो यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस को कवर कर पाएंगे। और ये क्वेश्चन आप समझ ही सकते हैं कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को फुल वॉच करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस छोटे से वीडियो से अपना ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।